हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं मार्केट में आज मंडे को क्या हुआ, हम लोगों ने क्या सोचा था, क्या पॉसिबिलिटीज़ थी, हम लोगों ने क्या क्या सोचा था, और हम लोग ये भी देखेंगे कि कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है और कल हम लोगों का लेवल्स क्या क्या रहेगा निफ्टी में, और आज जो हम लोगों ने कल सोचा था वो आज कितना सही हुआ या नहीं हुआ ये भी देखेंगे। तो सीधे चलते हैं हम लोग वनडे चार्ट पे और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो देखिए, हम लोगों ने जैसा कल एंटिसिपेट किया था कि एक मार्केट में फॉल आना जरूर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। जैसा हम लोगों का व्यू हम लोगों ने देखा था कि एक फॉल आ सकता था, क्योंकि बेरिश व्यू आया था हम लोगों का ऑल टुगेदर, हम लोगों ने जब जोड़ा था तो उस समय के हिसाब से ये प्रॉफिट बुकिंग आज जिस लेवल तक हुआ है, तो अब हम लोगों को ये देखना है कि क्या कल भी ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है या फर्दर कंटिन्यू करेगा। तो इसमें हम लोगों को एक चीज़, बहुत ही काम वाली चीज़ देखना है कि पहले हम लोग ये देखें कि ये निफ्टी का जो अभी स्ट्रक्चर है, ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग ऐसे देखें, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा आसान होगा देखने में। देखिए यहाँ नीचे से ये ऊपर उठा निफ्टी, उसके बाद यहाँ नीचे ऐसे आया, एक स्विंग बनाया, उसके बाद फिर यहाँ से उठा और ये दूसरा स्विंग बनाया। तो ये जो एक स्विंग और दूसरा स्विंग बना है, अभी निफ्टी इस स्ट्रक्चर में ये जो हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है, ये जब तक हायर लो टूटेगा नहीं, मतलब वो इसको मतलब ये नीचे नहीं आ जाए और इस लो को तोड़ नहीं दे, तब तक अभी निफ्टी बुलिश है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो स्ट्रक्चर वाइज अभी निफ्टी बुलिश है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हम लोगों ने अभी देखा। अब हम लोगों को ये देखना है कि फर्दर कल क्या होता है पॉसिबिलिटीज। तो कल का अगर हम लोग लेवल देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा एक्चुअली कि कल क्या होगा। तो हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ से, हम लोग चलते हैं सीधे 5 मिनट्स के चार्ट पे। 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को एक चीज़ यहाँ क्लियर कट दिखलाई देगा। देखिए, मार्केट जहाँ से खुला यहाँ, और वो हाई अगर ये देखें कि ये हाई, ट्रिपल हाई, 4 हाई, यहाँ ये रेजिस्टेंस इसका 22,500 का लेवल जो था, ये करीब एक रेजिस्टेंस का, मतलब टिपिकल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ऊपर इसके नहीं जा सका मार्केट, यहाँ खुला भी 515 के आसपास, तो भी नीचे धीरे धीरे डिप लिया, और यहाँ से जो डिप लिया तो सीधे नीचे आके पहला सपोर्ट इसने लिया था एग्जैक्टली 370 के आसपास। तो ये 370 पे आके फिर थोड़ा एक रिवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका जो 400 वाला 400 और 430 के बीच का जो ये रेजिस्टेंस था, इसने काम किया और निफ्टी फिर नीचे ड्रॉप किया। लेकिन फिर यहाँ से निफ्टी उठा, लेकिन फिर वही 430 के आसपास का रेजिस्टेंस लेके नीचे ड्रॉप किया और नीचे फिर सपोर्ट लेके यहाँ अभी खड़ा हो गया है। ये सपोर्ट है 300 के आसपास का। तो ये क्लियर कट है हम लोगों के पास कि निफ्टी का अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो होगा वो एक तो 370 वाला होगा, और दूसरा अगर ऊपर जाने की कोशिश करता हो तो ये 400 वाला। तो 370 और 400 से 430 वाला जो ये डिस्टेंस है, ये काम करेगा, क्योंकि यहीं से वापस आया है। तो अभी पहली चीज, निफ्टी बुलिश है, निफ्टी का स्ट्रक्चर नहीं टूटा है, और दूसरा कि अभी निफ्टी ऊपर जा सकता है या फर्दर नीचे जाएगा, ये हम लोग व्यू देख के डिसाइड करेंगे। तो हम लोग सीधे चलते हैं। चलिए अब ऑप्शन हम लोग पहले देख लें, ऑप्शन चार्ट देख लें। ऑप्शन चार्ट में हम लोग क्लियर कट यहाँ देख रहे हैं कि 22,400 का जो लेवल है, इस पे कॉल राइटर्स हैं, और पहले जैसे हम लोगों ने देखा था कि घुस के भीतर लिखते थे, वैसा नहीं है। मतलब कॉल राइटर्स 22,400 के ऊपर ही हैं। तो क्योंकि दूसरा 22,500 पे बैठा हुआ है 1,63,000 का, तो इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर्स अभी भीतर नहीं घुसे हैं, और इधर हल्का कॉल राइटिंग 1 लाख से कम ही है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती भी है तो ये इधर कहीं है नहीं कॉल राइटर्स ज़्यादा, तो जिससे शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को तेज़ देखने को जो मिलेगा, जो पैनिक में आके जो कॉल राइटर्स भागते हैं, वो यहाँ नहीं है, ज़्यादा है नहीं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तेज रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी।
दूसरी चीज़ कि यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं 22,400 पे 66,000 का पुट राइटिंग किया हुआ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि अगर 22,300 पे हम लोग देखें तो सेम है मोर और लेस। तो इसका मतलब है यही चीज़ इधर भी है कि अगर मान लीजिए फॉल भी होता है तो बहुत तेज शॉर्ट मतलब ये फॉल देखने को नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो ये चीज़ क्लियर है। तो मेरा अभी मतलब अगर सबसे ज़्यादा मेरा व्यू है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पुट राइटिंग हुई है नीचे तो वो 22,300 पे। तो इसका मतलब है कि फाइट 22,400 पे थोड़ा होगा, स्ट्रगल है, और 22,300 सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर 22,300 टूट गया तब उसके बाद नीचे फर्दर 22,200। तो ये हम लोगों का ऑप्शन चार्ट में क्लियर दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं सीधे कि ऑप्शन सेटअप देखने चलते हैं, तो वहाँ से हम लोगों को क्लियर होगा कि क्या है पिक्चर। तो ओवरऑल अगर ऑप्शन OI का सेटअप हम लोग देखें तो यहाँ हम लोगों को क्लियर कट पिक्चर देखने को मिल रहा है कि 22,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। उसके बाद अगर कोई है तो 22,400। तो 22,400 के बाद इधर देखते हैं 22,300 पे पुट राइटिंग ज़्यादा है और कॉल राइटिंग कम है। तो बीच में 350 मतलब 300 और 400 के बीच में 350 पर एक टसल है, 350 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ ये देखने के से लग रहा है मार्केट स्लाइट बेयरिश अभी होगा, क्योंकि प्रेशर इधर ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं हुई है। लेकिन अगर हम लोग चेंजेस देखने जाएं तो कुछ हो सकता है हम लोगों को चेंज व्यू मिले देखने को। तो हम लोग चेंज इन OI देखते हैं। चेंज इन OI भी देखें हम लोग तो मोर और लेस हम लोगों को वही चीज़ देखने को मिल रहा है। देखिए इस साइड 400 और 500 के साइड में जो पुट राइटर्स हैं वो लोग देखिए अनवाइंड कर रहे हैं। तो और कॉल राइटर्स जो हैं 400 पे सबसे ज़्यादा हैं, नया फ्रेश चेंजेस जो हम बतला रहे हैं, और 300 पे भी कॉल राइटर्स आ गए हैं फ्रेश। तो इसका 350 पे, तो इसका मतलब यहाँ से देखने से लग रहा है कि कॉल राइटर्स ही हावी हैं। तो ये हम लोगों को, और लेकिन यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये 300 वाला एक बैटल ग्राउंड बनता है, जो कि हो सकता है मार्केट 300 तक जाए। तो यहाँ से भी हम लोगों को मार्केट देखने से स्लाइटली प्रेशर बेरिश ही लग रहा है। तो हो सकता है कल हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद ये प्रेशर काम करेगा अनटिल अनलेस की डेटा चेंज हो। अब हम लोग चलते हैं सीधे इंस्टीट्यूशनल व्यू देखने के लिए। इंस्टीट्यूशनल व्यू में डायरेक्टली हम लोग देखें तो देखिए रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल लॉन्ग किया, मतलब कॉल बाई किया, और पुट शॉर्ट किया है, पुट सेल किया है। तो ये इनका व्यू है कि ये बुलिश है, इनका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और इधर अगर हम लोग देखें तो FI वालों ने कॉल सेल किया है, कॉल शॉर्ट किया है, और पुट भी शॉर्ट किया है, लेकिन कॉल ज़्यादा शॉर्ट किया है। तो इसका मतलब स्लाइटली ये बेरिश साइड के हैं और स्लाइटली ये बुलिश साइड के, मतलब इन्होंने दोनों तरफ, FI ने दोनों तरफ अपना हाथ फैलाया है एज यूजुअल जैसा वो करते हैं। और प्रोप्राइटर्स लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है, पुट लॉन्ग किया है। अब इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। तो ये एक्चुअली देखें तो ये बेरिश व्यू के हैं। तो अगर अब पूरा मिक्स करके हम लोग देखने की कोशिश करें तो रिटेल ट्रेडर जो हैं वो बुलिश व्यू के हैं, प्रोप्राइटर्स बेरिश व्यू के हैं, और FII मिक्स्ड हैं। तो अब इसमें कैसे होगा, तो यहाँ हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इन्होंने पुट जो लॉन्ग किया है प्रोप्राइटर्स ने, सबसे पहले चूंकि थीटा डिके के चलते जितना मार्केट में डिले होता है तो उसमें थीटा डिके के चलते इसका वैल्यू कम होता है, जबकि पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट जो किया हुआ रहता है इसका वैल्यू जैसे जैसे मार्केट जाएगा ऊपर नीचे जाएगा वहां ये अपना पोजीशन बनाता जाएगा। थीटा डिके इसमें भी होगा लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा। तो इसलिए यहां देखने से पता चलता है कि इसका डिके कम कर, मतलब इससे जिससे कि इनका फायदा कम ना हो जाए, इसलिए ये कोशिश करेंगे कि मार्केट पहले नीचे जाए। तो मेरे ख्याल से मार्केट कल पहली शुरुआत में मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट नीचे जाएगा तो FII वाले लोगों को उससे कोई घाटा नहीं, क्योंकि इन्होंने लोगों ने कॉल शॉर्ट किया हुआ, तो ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यहां से भी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। घाटा किसको होगा? रिटेल ट्रेडर्स को। अगर मार्केट नीचे जाता है तो घाटा रिटेल ट्रेडर्स को होगा, क्योंकि ये कॉल का जितना ये है डीके होगा, तो ये घाटा
मान लीजिए नीचे जाने पे पहले इनको घाटा होता है, तो उसके बाद हो सकता है, क्योंकि एफआई वालों ने ये भी पुट भी शॉर्ट किया हुआ है, तो ये कोशिश करेंगे कि सेकेंड हाफ में ये मार्केट ऊपर उठा लें। तो उससे क्या होगा, मार्केट ऊपर उठेगा तो तब तक ये अपना फायदा पूरा उठा चुके होंगे। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है उसमें बहती गंगा में ये लोग भी हाथ धो लें। तो ये चाहेंगे कि शुरू में अपना जो पुट लॉन्ग किया हुआ है वो उसको यूज करना चाहेंगे, और पुट शॉर्ट ये जो किया हुआ है ये आगे जाके बाद में भी इसको इनकैश किया जा सकता है। तो ये देखने से लगता है, पिक्चर देखने से लगता है मार्केट शुरू में डाउन जाएगा और उसके बाद फिर हो सकता है लेटर हाफ में ऊपर उठेगा। लेकिन अब यहां एक लेकिन है कि प्रॉफिट बुकिंग कितना होगा कि डेटा चेंज होने का खतरा हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि अभी हम लोग जाके देखेंगे लेवल्स, तो उसमें पता चलेगा। देखिए अगर हम लोग देखें तो अगर कल सुबह मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है पहले, तो होगा क्या, गैप अप ओपनिंग होने से पहले जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो अपना फायदा उठा लेंगे, क्योंकि वो लोग बुलिश हैं, जितना फायदा उठाना चाहेंगे उठा लेंगे अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो। और जो इन लोगों ने मतलब एफआईए वालों ने भी जो मतलब कॉल लॉन्ग किया है उसका भी फायदा वो उठा सकते हैं शुरू में। लेकिन अगर मान लीजिए गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होती है, तो फ्लैट ओपनिंग में होगा क्या कि रिटेल ट्रेडर्स फायदा उठा नहीं पाएंगे और एफआईए वाले या प्रोप्राइटर्स जो हैं वो नीचे मार्केट को ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये नीचे जाने वाला जो होगा प्रोसेस लंबा चलेगा, और अगर गैप अप नहीं होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नीचे फर्दर प्रॉफिट बुकिंग हो और उसके बाद किसी एक लेवल से मार्केट ऊपर उठेगा। हम लोग देख लेंगे लेवल क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। देखिए हम लोग सबसे पहले भी मार्केट है हम लोगों का 332 के लेवल पे, 22,330 के आसपास। तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बनता है वो 350 और 370 का ये जो जोन है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है वो बनता है 290 मतलब 300 वाला जो सपोर्ट का जोन है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, अगर इसके बीच में मार्केट कहीं खुलता है तो ये नो ट्रेड जोन का काम करेगा। हमको इसके बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना है, ऑप्शन बायर्स है। हाँ, मौका देख के अगर आपको लगे कि नहीं यहाँ से फाइनली सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है मार्केट, तो जरूर यहाँ से कॉल ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको लगे कि नहीं यहाँ से 290 को भी तोड़ दिया, मतलब 300 वाला लेवल भी तोड़ दिया, तो फर्दर सपोर्ट इसका 250 के आसपास है, याद रखिएगा ये 250। अगर ये भी टूट गया तो हो सकता है 199 मतलब 200 वाला ये जो जोन है 200 से 220 वाला, ये सपोर्ट का काम करेगा, ये एक जोन है। और अगर ये भी टूट गया तो फिर 170 वाला याद कीजिए, 170 वाला जोन जो है 170 से 160 वाला जोन, ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इतना तक अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है तो 170 जब तक नहीं टूटता है तब तक मार्केट रिकवर कर सकता है, मतलब ये बुलिश साइड में जा सकता है। जो कि हम लोगों ने यहाँ पहले ही ये देखी, ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये आपका 250 का लाइन है, और ये ग्रीन लाइन जो है ये एक सपोर्ट का लाइन, क्योंकि ये देखिए ये वाला हम लोगों का मेन एम क्या है कि इसका लो नहीं टूटना चाहिए, तभी मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में बना रह सकता है। तो इसका लो कहां तक है, इसका लो है 220 तक, मतलब 200 के जोन तक। तो 200 के जोन को अगर तोड़ के 170 के जोन पे आ जाता है तो खतरा है, और अगर 170 के जोन से लौटता है तो रिकवर कर सकता है। लेकिन 170 का जोन अगर टूट गया तो फिर थोड़ा रिकवरी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये चीज याद रखिएगा। तो हम लोगों को आ जाते हैं फिर 15 मिनट्स पे, और हम लोग लेवल अपना फिर देख लेते हैं। देखिए मार्केट का ये जो है 350 से 370 ऊपर ये रेजिस्टेंस का जोन है, ये अगर इसके ऊपर जाएगा, अगर इसको तोड़ देता है तो दूसरा एक जोन और है जो कि पहले हमारा सपोर्ट का जोन के रूप में काम कर रहा था। तो ये 420 से लेके 434 जो पिछले हाई जो था याद कीजिए,
वो एक रेजिस्टेंस का जोन है। अगर ये रेजिस्टेंस का जोन भी टूट जाता है तो 460 का लेवल, 470 का लेवल जो है ये थोड़ा सा हल्का रेजिस्टेंस देगा, लेकिन यहां से फिर अगर 400 को तोड़ देता है, 420 और 400 का लेवल, तो मार्केट फिर बुलिश हो जाएगा। तो फिर हम लोगों को ऊपर जाने के लिए कॉल लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये याद रखिएगा, ये दो जोन जो है, ये जोन आपका तोड़ के जब ऊपर जाता है तो आप कॉल का सोच सकते हैं, लेकिन यहां ये रेजिस्टेंस है जोन, इस पर ध्यान रखिएगा कि कहीं इससे रेजिस्टेंस लेकिन नीचे ना आ जाए। तो ये 400 का जोन और ये 350 वाला जोन और ये 290 मतलब 300 वाला जोन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां वाला में भी आप कोशिश कीजिएगा नो ट्रेड जोन को वैसे ही लेने का। यहां जब ऊपर जाए तो आप कॉल लेके ऊपर इस रेजिस्टेंस जोन तक जा सकते हैं। अगर इसको तोड़ के ऊपर निकल जाए तो आप बेधड़क कॉल ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें नीचे की तरफ अगर होता है 290 को तोड़ने की कोशिश करता है, तो यहां चूंकि आपने पुट लेके नीचे जाने की कोशिश की है, तो यहां अगर 290 को तोड़ देता है तो आप डेफिनेटली पुट को कंटिन्यू कीजिएगा, 250 तक कंटिन्यू कीजिएगा। 250 को तोड़ता है तो 200 का जोन जो है ये थोड़ा स्ट्रांग जोन है, तो यहां आके आप अपना पुट काट लीजिएगा और वेट कीजिएगा कि इसको तोड़ के नीचे जाए, तब तो फिर फ्रेश आप ये पुट ले सकें। और अगर ये तोड़ के 170 का जोन अगर तोड़ देता है तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश हो गया। तो प्रॉफिट बुकिंग 170 तक मैक्सिमम हम लोग सोच सकते हैं कि 170 तक या मैक्सिमम 200 तक, ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मार्केट बेरिश होगा कि नहीं, फर्दर आगे जाएगा कि नहीं। अगर इस जोन को नहीं तोड़ता है तो उम्मीद है कि फर्दर डाउन नहीं होगा, यहीं तक आके प्रॉफिट बुकिंग रुक जाएगा। तो ये है दोस्तों हम लोगों का कल का, आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप देखिएगा, अगर उसमें भी आप लेना चाहें तो लेंगे, लेकिन बिल्कुल निफ्टी के समान ही उसका भी लेवल सब काम करता है, याद रखिएगा। तो वहां देख लीजिएगा कहाँ रेजिस्टेंस है क्या नहीं। हम थोड़े दिन के बाद सबका ये करना शुरू करेंगे, लेकिन अभी पहले आप लोगों को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लेवल्स पे खेलना सीखिए प्राइस एक्शन के साथ। तो जब एक बार ये जान जाइएगा तब समझने लगेगा, तब समझाएंगे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह सब हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम पहले निफ्टी में आपको खिलाड़ी बनाना चाह रहे हैं। एक बार मास्टरी हासिल कर लीजिएगा इसमें, तो देखिएगा आगे आप आराम से बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, ये रहा कल का। आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जो नए हैं, जो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, काइंडली कमेंट कीजिए और काइंडली लाइक किया कीजिए। लाइक मिलने से हम लोगों को भी खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।